चलिए वापस आते हैं दूसरे नंबर पे। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। देखो भैया ठोक दो ताली, अगर आपको समझ आ गया हो शेयर कर देना, ताली ठोक देना। अब आइए भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पे। अगर मैं निराला की बात करूं तो निराला का 3 पार्ट में इनका भी कर लो। पहले भाग में क्या है? अनामिका। अनामिका के बाद क्या है? परिमल। परिमल के बाद क्या है? गीतिका। गीतिका के बाद क्या है? तुलसीदास। अनामिका 23, परिमल 30, गीतिका 36, तुलसीदास 38। लिखो यहां पे। पहली क्या है? अनामिका। अनामिका कब की है? 1923 की है। अनामिका के साथ परिमल। परिमल कब की है? 1930 की है। परिमल के बाद क्या है? गीतिका। गीतिका कब की है? 1936 की है। उसके बाद तुलसीदास कब की है? 1938। चलिए मैं यहां याद करा देता हूं। चलिए मैं यहां याद करा देता हूं तुलसीदास की रचनाएं। चलिए तुलसीदास की रचना याद करिए, इनके क्रम को भी याद करिए, फिर हम विषय को पढ़ेंगे। तुलसीदास को पढ़िए। सबसे पहले अनामिका। सबसे पहले अनामिका। अनामिका के बाद क्या लिखना है? परिमल लिखना है। अनामिका परिमल। परिमल के बाद क्या होती है भाई साहब? गीतिका। और गीतिका के बाद क्या है? तुलसीदास। गीतिका के बाद क्या है? तुलसीदास। अगर समय की बात करें तो अनामिका कब की है भैया? 1923 की है। यहाँ छोटा छोटा लिखता हूं, 1923 की है। और परिमल कब की है? परिमल 25 नहीं 1923 30 की है, 1930। गीतिका कब की है? 1936 की है। और तुलसीदास कब की है? 1938 की है। हो गया, पहले भाग में हो गया। दूसरे भाग में प्रगतिवादी आ जाएंगे। जब प्रगतिवादी आ जाएंगे तो कुकुरमुत्ता। क्या होगा? कुकुरमुत्ता। अब आप मुझे जरा बताइए, जो कुकुरमुत्ता होता है कहां जमता है? अणिमा। अणिमा में, यानी जमीन में नीचे। अणिमा में क्या होता है? बेला की तरह उगता है। बेला में क्या आता है? नए पत्ते आते हैं। हुआ या नहीं हुआ? नए पत्ते ना। उसके बाद तीसरे भाग में आ जाइए। तीसरे भाग में इनका क्या करेंगे आप? तीसरे भाग में अर्चना है। तीसरे भाग में क्या है? अर्चना। एसी पहले होगा, फिर आराधना। आराधना क्या है? बाद में, क्योंकि ए आर बाद में होता है, आर बाद में सी पहले। अर्चना, आराधना, फिर है गीत गुंज, फिर है गीत गुंज, और फिर है सांध्य कांकली। बताओ याद हुआ या नहीं याद हुआ? एक सांस में याद कराता हूं समय पे। कुकुरमुत्ता 1942 की रचना है। अणिमा कब की है? 46 की रचना है। और बेला नहीं, अणिमा 43 की। अणिमा कब की रचना है? 43 की रचना है। और बेला 46 की रचना है। और नए पत्ते 46 की रचना है। अगर मैं बात करूं इधर, अर्चना 1950 की रचना है। आराधना 53 की रचना है। यही तो रचना। क्या गलत तो नहीं लिख रहा हूं क्या? बताओ। 42 43 46 46 ना। और 50 53 54 69। 50 53 गीत गुंज कब का है? 1954। और ये फिर 1969। सही लिखा है ना? याद हो गया पक्का? ऐसे आंखें बंद करके मनन करो। 3 बार लिखना है। पहले भाग में क्या है? अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। दूसरे भाग में क्या है? कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते। तीसरे भाग में क्या है? अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य कांकली। सन याद करिए। 1923 1930 1936 1938 है। और 1942 1943 1946 1946 1950 1953 1954 1969। हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? अच्छा तुलसीदास लिखा हूं। अरे राम राम राम। निराला लिख लो भैया। अरे मोर बप्पा, निराला लिख लो। निराला लिख लो। निराला लिख लो भैया। निराला। निराला लिख लो। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखो। निराला की रचना। कोई बात नहीं। अब देखो थोड़ा सा तो मतलब चढ़ने के बाद हो जाता है ना, डेट वेट बोलने लगता है। अभी आधे घंटे हुआ ना, अभी तो आपके सामने ही तो लिया था पैग, तो थोड़ा सा मिस हो ही जाता नहीं। थोड़ा सा और ले लेता हूँ, सकता है याद आने लगे। चखना के साथ चखना ले लेता हूँ। ए भगवान, आप भी पियो, हम भी पीते हैं। वो सब काव्य रचना सोनिया। हाँ वो सब बड़ी रचना हमारी। अभी याद कराता हूँ। चढ़ गई पूरी है यार। तुम लोग भी एकदम गुरु जी का मजाक उड़ाते हो। नहीं, मैं तो मजाक करता ही हूँ। ये याद हो गई, निराला की याद हो गई। अब आइए और आगे 2 लोगों की याद हो गई। समय कितना हो रहा है?